हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है विज्ञापन एवं विक्रय कला संवर्धन। आइए सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ की जानकारी दे दें कि जब भी आप हमारा वीडियो देखें तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। हाँ, आप लोग देख रहे हैं और क्या आप लोग का रिस्पांस है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो, विज्ञापन एवं विक्रय कला संवर्धन। वैसे विज्ञापन और विक्रय कला संवर्धन का हमने 3 वीडियो बनाया, आप लोग रिस्पांस अच्छा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करते रहिए। आज का चौथा लेक्चर हमारा है, जिसका टॉपिक है विज्ञापन। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का मतलब है कि विज्ञापन में से एकदम 100% क्वेश्चन आना ही आना है। आता तो उसमें से भी है, लेकिन इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या है। तो टॉपिक हमारा है विज्ञापन। ध्यान से देखिएगा, विज्ञापन ये सभी लोग जानते हैं कि विज्ञापन क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। लेकिन आइए शुरू करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की उत्पत्ति कैसे, कब, किस प्रकार। एडवर्टाइजमेंट एक अंग्रेजी का शब्द है जिसे हिंदी में विज्ञापन कहा जाता है। एडवर्टाइजमेंट शब्द लैटिन भाषा के एडवर्टो शब्द से बना है। ये किससे बना है? ध्यान दीजिएगा, एक लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा के एडवर्टो शब्द से बना है। यह एडवर्टो जो शब्द है, इसमें 2 शब्द शामिल है। एक का नाम है एड और दूसरा का नाम है वर्ड। एड का मतलब क्या होता है? एड का मतलब होता है की ओर। क्या होता है? की ओर। और वर्टो का मतलब क्या होता है? मोड़ना। समझे? की ओर मोड़ना, मतलब इसका ये होता है। एडवर्टो या एडवर्टाइजमेंट का अर्थ क्या होता है? जब किसी भी उपभोक्ता को, कंज्यूमर को, हमारे आप जैसे कस्टमर को, ग्राहक को दूसरे उपभोक्ताओं की ओर से, मतलब दूसरे किसी वस्तु के, प्रोडक्ट या कंपनी के ऑनर की ओर से अपनी तरफ जब मोड़ा जाता है, पहले एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी एक ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी कंपनी अपने ब्रांड का प्रचार कर रही है, मतलब एडवर्टाइज कर रही है। उसका उद्देश्य यह है कि उस ब्रांड को हटाकर हमारे ब्रांड को लोग एक्सेप्ट करें, हमारे ब्रांड को यूज करें, खरीदें। इसका मतलब है कि जब उपभोक्ता किसी उपभोक्ताओं को एक वस्तु की ओर से मोड़कर दूसरी वस्तु की ओर मोड़ा जाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर मोड़ा जाता है, मतलब एक कंपनी से दूसरे कंपनी की ओर मोड़ दिया जाता है। मतलब एक कंपनी की वस्तु को दूसरी कंपनी का वस्तु प्रयोग करने के लिए मोड़ दिया जाता है, तो उसी को एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी उपभोक्ता होते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, उपभोक्ताओं को एक कंपनी की वस्तुओं से मोड़कर, एक वस्तुओं की कंपनी, एक कंपनी की वस्तुओं से दूसरी कंपनी की वस्तु की ओर मोड़ा जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? विज्ञापन कहा जाता है। क्या होता है? विज्ञापन कहा जाता है। यह तो हुआ एडवर्टाइजमेंट शब्द का प्रयोग। एडवर्टाइजमेंट एडवर्टो शब्द से बना है, एड प्लस वर्टो। यदि इसे हिंदी के रूप में लेते हैं तो हिंदी में इसको कहा जाता है विज्ञापन। ध्यान दीजिएगा, विज्ञापन।
ये विज्ञापन शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञापन। अब यहां भी दोनों को अलग अलग जानना आपको आवश्यक है। बी का मतलब क्या होता है और ज्ञापन का मतलब क्या होता है, ठीक ना। बी का मतलब होता है विशेष रूप से, बी माने विशेष रूप से। ज्ञापन का मतलब होता है सौंपना, सौंपना या प्रदान करना। मतलब जब कुछ विशेष तरीके से उपभोक्ताओं को एक रुख से मोड़कर दूसरे रुख की ओर लाया जाता है। एक कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जगह पर दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का प्रेरित किया जाता है, बताया जाता है कि उसको छोड़िए, इसको यूज करिए, उससे ज़्यादा बेनिफिट है। समझ रहे हैं ना। कम लागत, फायदे अनेक, हजारों तरीके के उसके रिस्पॉन्स दिखाए देते हैं, बताए जाते हैं उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके स्वभाव गुणों के बारे में, उसके कम खर्चे के बारे में। तो यही क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। वैसे देखते होंगे कि आजकल लगभग सारी कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट का ऐड देती हैं, विज्ञापन कराती हैं। विज्ञापन कराने का यही इसका मोटो एक रहता है, उस कंपनी के बारे में लोग जानें, उस कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट उत्पादित किए गए हैं, जो वस्तु उत्पादित किए हैं, उसके लोग उस वस्तु के बारे में लोग जानें। और जब उस वस्तु के बारे में लोग जानेंगे तो उसमें ये भी प्रेरित किया जाता है कि इसका इस्तेमाल करें, इसके लोग आदत डालें। उससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर, जो उपभोक्ता पहले से किसी दूसरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते थे, किसी अन्य कंपनी का, उधर से मुड़कर दूसरी कंपनी को मूव कर रहे, तो ये क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। इस संदर्भ में अनेकों विद्वानों द्वारा बहुत सारी बातें कही गई हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस विज्ञापन की विशेषता क्या है। आइए इसको, ये तो टॉपिक हो ही गया, विज्ञापन की विशेषता, विज्ञापन की विशेषताएं। आइए इसके बारे में जानते हैं, दो चार विशेषताएं जाने। विज्ञापन की पहली हमारी विशेषता है कि विज्ञापन विक्रय का एक कला है। विज्ञापन क्या है, विज्ञापन विक्रय की एक कला है, एक कला है। मतलब विज्ञापन जो है माल बेचने का एक क्या होता है, तरीका होता है। ये भी अपने प्रोडक्ट को सेल कराने का, कस्टमर को बताने का एक तरीका होता है, माध्यम होता है। और क्या होता है, विज्ञापन में वस्तु के स्वभाव व गुणों को बताया जाता है, गुणों को बताता है। विज्ञापन क्या करता है, वस्तु की क्वालिटी को बताता है कि यह इसकी क्वालिटी है, ये इसके नेचर्स हैं, ये इसके यूजेस वगैरह हैं, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है। अगला कि जो हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन होता है, कोई जरूरी नहीं है एकदम चलचित्र के रूप में हो। यह विज्ञापन जो हमारा है कैसे हो सकता है, विज्ञापन लिखित, मौखिक, सांकेतिक होता है ना, कि लिख कर भी किया जाता है, मुंह से केवल बोल कर भी किया जाता है, हाव भाव चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित भी किया जाता है। अगला क्या होता है, जो विज्ञापन है जितने भी कंपनियां हैं अपनी क्षमता के अनुसार कराती हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी कंपनियां सारे प्रोडक्टों के बारे में एक लेवल का विज्ञापन करें, ऐसा नहीं होता। हर कंपनी अपने लेवल, अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही विज्ञापन कराती है। अगला क्या है,
कि जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन क्षमता के अनुसार, लिख दे रहे हैं इसको, क्षमता के अनुसार होता है। एक और भी चीज है कि जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो और कैसे होता है, कैसे होता है। विज्ञापन जो हमारा है वो क्षमता के अनुसार के साथ साथ क्या होता है, चुपचाप नहीं होता है, पूरा एकदम डंके की चोट पर होता है। लाउड स्पीकर, माइक, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, माने उसका उद्देश्य गुपचुप तरीके से नहीं होता है, सार्वजनिक तरीके से होता है। और भी बहुत सारी मुख्य विशेषताएं इसकी। क्यों, अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि विज्ञापन के उद्देश्य क्या है। लेकिन मैं विज्ञापन को के उद्देश्य बताने से पहले मैं चाहूंगा, क्या ये उद्देश्य ही बता रहे हैं, विज्ञापन के उद्देश्य। सोच रहे थे एक और टॉपिक बताने के लिए, लेकिन वो टॉपिक बाद में। विज्ञापन के ऑब्जेक्ट क्या है, कि हर एक कंपनी, हर एक संस्था विज्ञापन क्यों कराती है। क्योंकि देखे होंगे कि किसी भी, कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो प्रोडक्शन का काम करती है। प्रोडक्शन का काम जब करती है तो वहाँ पे उसको उत्पादों को बेचा जाता है, उसके प्रोडक्ट को बेचा जाता है। मान लीजिए कि हम ही कोई कंपनी बनाए और अपना प्रोडक्ट कोई लॉन्च किए, तो कितना बेचेंगे। यदि बैठ कर बेचेंगे तो बहुत सीमित मात्रा में बेचेंगे। उसके पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरी दुनिया में उसको प्रोडक्ट को सेल करना है, तो वहाँ पे एडवर्टाइज करना उसका जरूरी है। आजकल तो देखते होंगे कि छोटे छोटे गली मोहल्लों में, बाजार में प्रोडक्ट को सेल करा रहा था, तो लेके एकदम लाउड स्पीकर से चिल्लाते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो पूरे देश में माल को बेचना है, प्रोडक्ट को बेचना है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एकदम नेसेसरी होता है। एडवर्टाइजमेंट किसी भी व्यापार का एक, समझिए, मुख्य अंग होता है। जिस कंपनी, जिस व्यापार, जिस कारोबार का एडवर्टाइज नहीं होगा, समझिए कि वो कंपनी नहीं के बराबर चलेगी। चलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगी, चलेगी, मगर बहुत कम चलेगी। क्योंकि जब तक उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में लोग नहीं जानेंगे, कंज्यूमर नहीं जानेंगे, उपभोक्ता नहीं जानेंगे, हम आप नहीं जानेंगे, तब तो उस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में क्या जानते हैं। कितना भी सही हो, ब्रांडेड हो, एकदम प्योर हो, फिर भी हम उसको यूज करने से दूर रहेंगे। इसलिए विज्ञापन आज व्यवसाय का महत्वपूर्ण एक अंग है। क्योंकि विज्ञापन ही वो एक जरिया है जहां से हम अपने व्यवसाय, कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने व्यवसाय के, अपने वस्तु का, अपने प्रोडक्ट की बिक्री अधिक से अधिक करा सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि इस विज्ञापन के उद्देश्य क्या है, क्यों कराया जाता है। सबसे पहला उद्देश्य अभी बताया, सभी विक्रय कार्य करने के लिए, विक्रय कार्य करने के लिए। देखिए, विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि वो अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक बेचे, जनता तक सूचनाएं पहुंचाए, और जब पहुंचेगा तो लोग अपने आप खरीदेंगे। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हर प्रकार के प्रोडक्ट को सेल करना। दूसरा क्या है, दूसरा होता है ब्रांड बनाना। ब्रांड बनाना, देखते होंगे कि जिस कंपनी का टीवी, रेडियो, मोबाइल, तमाम चैनल्स वगैरह में ऐड ज़्यादा आता है, लोग समझते हैं सबसे ब्रांडेड कंपनी यही है भी, क्योंकि जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है लोग उसको ही लाइक करते हैं। तो विज्ञापन क्या है, कंपनी को, उसके प्रोडक्ट को वो ब्रांड बनाने का कार्य करता है। अगला, नवनिर्मित वस्तु की सूचना देना। इसका मतलब होता है कि यदि कोई कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी,
कोई नया प्रोडक्ट बनाती है, मान लीजिए कि कोई कंपनी है पहले से ऐड दे रही है, उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, मार्केट में उसका अच्छा खासा नाम है, लेकिन वही कंपनी कोई नया प्रोडक्ट बनाई, नया प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया, लेकिन लोगों के पास उसकी सूचना नहीं पहुंची, तो चलेगा नहीं चलेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। इसलिए एक नई कंपनी जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनाती है तो एडवर्टाइजमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जहां से लोगों के पास, जनता के पास, उपभोक्ताओं को सूचित करती है ऐड के माध्यम से। ठीक है, अगला क्या होता है? मांग पैदा करना। मांग पैदा करना, मांग पैदा करना मतलब डिमांड को बढ़ाना। एडवर्टाइजमेंट ही ऐसी चीज है जो लोगों में डिमांड उत्पन्न करता है, लोगों में उस वस्तु को प्राप्त करने की चाहत को, ललक को और बढ़ाता है। देखते होंगे कि जब मार्केट में जाते होंगे सामान लेने के लिए, तो वहाँ स्पेशल नाम रख के करते हैं कि फला कंपनी का हमको सामान चाहिए। तो क्या एडवर्टाइजमेंट करता है। और क्या करता है? बिक्री को बढ़ाना, उसका मोटो है ये है। और क्या करता है? ग्राहकों को संतुष्ट करता, संतुष्ट करता। एडवर्टाइजमेंट ही वो माध्यम है जो कस्टमर को उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तु उपलब्ध कराकर उसे संतुष्ट करने का भी कार्य करता है। अगला क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट मध्यस्थों की संख्या कम करता, संख्या कम करता। इसका मतलब यह है कि जब जिस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होगा, वह कंपनी क्या करेगी? बीच के जो मीडिएटर होते हैं, जैसे एक मैन्युफैक्चरर्स होता है सीधे कंपनी, और एक कंज्यूमर्स होता है। कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में बहुत सारे मीडिएटर होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, जैसे थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं। इस मीडिएटर की दूरी बहुत कम करता है। तो मध्यस्थ क्या करता है? विज्ञापन मध्यस्थों की संख्या को कम करता है। और क्या करता है? ख्याति में वृद्धि करता है। ख्याति में वृद्धि का मतलब हो गया, जिस कंपनी का ज़्यादा ऐड होता है, जिधर देखे वही ऐड, केवल उसी ब्रांड वही दिख रहा है, तो क्या है? उसकी गुडविल ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हर लोगों की जुबान पर उसी कंपनी, उसी ब्रांड, उसी प्रोडक्ट का नाम है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? गुडविल अर्थात ख्याति में वृद्धि करता है। और क्या करता है? जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो हमारी प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को क्या करता है? कम करता है। क्योंकि जब उसकी गुडविल बढ़ जाएगी, मार्केट में केवल उसी का एक छत्र नाम होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? उसका अन्य कंपनियों के साथ कंपटीशन नहीं रहेगा। अन्य कंपनियों का उसके साथ कंपटीशन रहेगा, लेकिन उसका किसी के साथ ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा। तो ये तो था आपका उद्देश्य। ठीक है। प्रश्न ये आता है कि विज्ञापन के कार्य क्या? विज्ञापन के कार्य ये भी देखिए इधर। विज्ञापन के कार्य, विज्ञापन के कार्य क्या है? ये तो टॉपिक था हमारा, यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि विज्ञापन हमारा कौन कौन सा काम करता है, विज्ञापन के कार्य करने के पीछे क्या मकसद है, वो किस टाइप का काम करता है। तो ध्यान से सुनिए। विज्ञापन पहला कार्य करता है मध्यस्थों की सहायता करता है। लिख लेने दीजिए। विज्ञापन मध्यस्थों की सहायता करता है। विज्ञापन क्या है? जो मीडिएटर हमारे होते हैं उनको सहायता करता है। क्योंकि जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है
उन मीडिएटरों के द्वारा ही चलता है, क्योंकि सीधे कस्टम मैन्युफैक्चरिंग से, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारी है, और कंज्यूमर तक माल कैसे आएगा? कितना भी एड दे दे तो नहीं आएगा। वहाँ जब तक रिटेलर या होलसेलर नहीं होंगे तो वहाँ तब तक कंज्यूमर के पास माल नहीं पहुँचेगा। तो वहाँ मध्यस्थ जो होते हैं, मीडिएटर होते हैं, उनको क्या करता है? सहायता करता है। दूसरा इसका मुख्य कार्य है बिक्री को बढ़ाता है। बिक्री बढ़ाता है। बिक्री, एडवर्टाइजमेंट ही वो माध्यम है जहाँ पर सेल को अधिक से अधिक किया जा सकता है, कंज्यूमर उसको अधिक से अधिक परचेस कर सकते हैं। अर्थात कारोबार या व्यवसाय में बिक्री को बढ़ाया केवल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ही कराया जा सकता है। अगला क्या क्या करता है? विज्ञापन होता है वो सुरक्षा का कार्य करता है। सुरक्षा का कार्य करता है। सुरक्षा का कैसे कार्य करता है? कि विज्ञापन हमें सिक्योरिटी देता है कि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमारे ब्रांड में आइए, इसके साथ जुड़िए, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट। ठीक है। अगला क्या है? ग्राहकों को संतुष्ट करता है। ग्राहकों को क्या करता है? संतुष्ट करता। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट उनको क्या करता है? पूर्ण रूप से सेटिस्फाई करता है कि एकदम जो खरीदे हैं एकदम सही खरीदे, बस इस्तेमाल करिए और आगे फायदा देखिए। अगला है क्या करता है विज्ञापन? अगला करता है कि विज्ञापन लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करता। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? लोगों की लाइफ स्टाइल को चेंज कर देता है, अर्थात उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा बनाने का भी कार्य करता है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से यदि प्रोडक्ट खरीदेंगे, यदि कहीं जाएंगे तो अगला भी जानेगा कि हाँ ब्रांड खरीदा, और जिसका ऐड ही नहीं है, जिसको लोग जानते ही नहीं है, उस चीज़ को यदि कंज्यूमर परचेस किया है तो लोग जानेंगे ऐसे ही लोकल होगा। लेकिन जब उसका ऐड टीवी पे आता है, उसको उसने खरीदा है, तो लोग समझेंगे कि वो ब्रांड खरीदा है, अर्थात कुछ दम है। अगला क्या है? कि जो हमारा विज्ञापन होता है उपभोग में वृद्धि करता है। उपभोग में वृद्धि करता मतलब यह अधिक से अधिक लोगों को वस्तु का प्रयोग करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। बताता है कि अब आप लोग खरीदिए, इस्तेमाल करिए, और लोग उसी के यहाँ से में आके खरीदते भी हैं, और सही भी है, जाएंगे कहाँ। अगला क्या है? कि विज्ञापन व्यवसाय में एक धाक जमाता है। विज्ञापन क्या करता है? विज्ञापन व्यवसाय में धाक जमाता है। धाक जमाता है मतलब एकदम अपना इमेज बनाता है। विज्ञापन के माध्यम से उस कंपनी प्रोडक्ट का क्या होता है? मार्केट में एक इमेज होता है। एक टॉपिक और आपको बताएंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह हमारा टॉपिक है विज्ञापन तथा प्रचार में अंतर। ये हमारा मुख्य टॉपिक ये भी है। हम एक और कर देते हैं विज्ञापन, और दूसरी ओर कर देते हैं प्रचार। ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से समझिए समानार्थी हैं। ठीक है। बताइए कि विज्ञापन और प्रचार क्या होता? विज्ञापन और प्रचार होता क्या है? सोच रहे होंगे कि विज्ञापन भी वही है, प्रचार भी है, लेकिन ऐसा नहीं है एक ही, लगभग मिलता जुलता है, लेकिन अंतर है दोनों। ध्यान दीजिएगा
विज्ञापन का मकसद होता है कि वस्तु को अधिक से अधिक बेचना। समझिएगा, विज्ञापन का मुख्य लक्ष्य होता है वस्तु को अधिक से अधिक बेचना। तो प्रचार का क्या उद्देश्य होता है? प्रचार का उद्देश्य होता है उसके नाम, प्रसिद्धि, ख्याति में वृद्धि करना। पहला इसका है पॉइंट, इसका जो उद्देश्य है विज्ञापन का उद्देश्य बिक्री करना होता है। बिक्री करना, इसका क्या उद्देश्य होता है? प्रचार व्यवसाय के ख्याति में वृद्धि करना, ख्याति में वृद्धि करने का कार्य करता है। ओके, दूसरा नंबर पे आइए कि दूसरा फायदा क्या है इसका। दोनों में और क्या है? विज्ञापन का जो क्षेत्र होता है, विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन का हमारा क्षेत्र होता है, ये क्या होता है? विस्तृत होता है। इसका क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र थोड़ा सीमित होता है, क्योंकि यह कार्य, विज्ञापन का कार्य पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। लेकिन प्रचार का कार्य गली मोहल्ले, क्षेत्र, चौराहे या किसी विशेष एरिया में किया जाता है। अगला क्या है? अगला विज्ञापन होता है, विज्ञापन में जो होता है वो व्यय अधिक लगता है। तीसरा है, इसमें क्या होता है? व्यय अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। इसमें क्या होता है? व्यय कम होते हैं। व्यय क्या होता है? कम होते, मैंने इसमें थोड़े खर्चे कम होते हैं, क्योंकि जब बड़े पूरे देश में ऐड दिया जाएगा तो खर्चे ज़्यादा लगेंगे, और सीमित एरिया में होगा तो खर्चे कम लगेंगे। और मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जो प्रचार होता है वह ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रचार एक और है, प्रचार का मुख्य मोटो होता है कि ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना। और विज्ञापन का क्या होता है? अगला बताइए, विज्ञापन क्या होता है? ऊपर तो लिख ही दी है, इसका उद्देश्य बिक्री करना। मतलब विज्ञापन का मतलब होता है कि उपभोक्ताओं को उस प्रोडक्ट के बारे में बताना, जगाना, उस प्रोडक्ट के बारे में बताना, जगाना, उनमें खरीदने के लिए प्रेरित करना। ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर, विज्ञापन में क्या किया जाता है? वस्तु के गुणों, स्वभाव को बताकर मांग उत्पन्न की जाती है, मांग उत्पन्न की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? यह सिर्फ एक ग्राहकों को अपनी ओर खींचने की, आकर्षित करने की एक क्या है? माध्यम है। ये क्या होता है? ग्राहकों को आकर्षित करने का क्या है? एक माध्यम है। बस यही इन दोनों में अंतर। अक्सर एक छोटे क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। इस तरह विज्ञापन और विक्रय कला संवर्धन में आज का हमारा टॉपिक था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट अभी पूर्ण कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। इसमें बस जाने विज्ञापन क्या है, विज्ञापन की विशेषता क्या होती है, उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, प्रचार और विज्ञापन में अंतर क्या है। हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप लोग वीडियो देखते हैं मगर न लाइक कर रहे हैं और न उस पर कोई कमेंट कर रहे हैं। आपसे बार बार कह रहे हैं कि
कमेंट किया करिए। कमेंट का मतलब ये है आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में और क्या चाहिए, ठीक है। तो उसको थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिए। कोई टॉपिक पढ़ना है तो भी बता दीजिए, ज़रूर आप लोग कमेंट किया करिए। और ये भी आपसे बताए थे कि कम से कम 2 फ्रेंडों के पास शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वीडियो बढ़ जाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और आप भी देख लेंगे, आपके फ्रेंड भी देख लेंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगने का मतलब ये है कि आप भाई अधिक अच्छा रिस्पांस रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। खैर वो आपकी इच्छा। चैनल पे जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए